छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह हर दिन खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे इतना पैसा नहीं मिल पाता ताकि वह अपने परिवार का ठीक से देखभाल कर सके। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और उसकी बूढ़ी माँ रहते थे। रामू का एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह नंबर बंजर और उड़द खातर था। हर साल मौसम की बारिश से उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। कभी सूखा तो कभी बाढ़ और कभी अनुस्वास्थ्य ने उसकी मेहनत को धराशायी कर दिया था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता थी। वह जानता था कि अगर उसे खुद को संतोष को सोच नहीं छोड़ा तो उसके बच्चे को भी वह स्थिति झेलनी पड़ेगी। किसान का मन बहुत बड़ा होता है। वह अपने खेतों में लगी फसल से ही अपने परिवार का पेट भरता था। जब भी उसे कोई फसल उगाने की उम्मीद होती तो आसमान के बादल छा जाते और बारिश की बजाय सूरज की तेज किरणें उसकी मेहनत को जलाने के लिए आ जाती थी। ऐसे में उसकी मुस्कान कहीं खो जाती थी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था जो केवल वही समझ सकता था। एक दिन मासूम की बीवी कंचू उसके पास आई और बोली, रामू, बच्चे के लिए कुछ अच्छा करना होगा। इस बार तो फसल हुई है, वह भी ठीक नहीं है। हमारे पास खाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं बचा है। रामू दिल कच्चा हो गया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने कहा, कंची, मुझे कुछ भी हो, मैं तुम्हें और बच्चों की कभी भूखा नहीं देख सकता। मैं फिर से खेत में जाऊंगा और जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी करूँगा। अगले दिन रामू खेत में और भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने फिर से बीज बोने शुरू कर किए, बुवाई की, देख रेख की और सब कुछ अपने तरीके से किया। लेकिन एक दिन जब वह खेत पर काम कर रहा था, तभी अचानक उसके पास एक मास साहूकार का आ गया। वह साहूकार रामू से बोला, रामू, तुम्हारे ऊपर कुछ कर्ज है, अब उसे चुका दो। अगर तुमने यह कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हें अपना खेत और घर सब छोड़ना पड़ेगा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने साहूकार से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ी और मोहलत दीजिए, फिर मैं कर्ज चुका दूंगा। साहूकार ने कहा, तुम अब तक जो कर्ज चुका चुके हो वह भी मुझे नहीं मिला। अब समय खत्म हो गया है, तुम्हें अपना सब कुछ मुझे देना होगा। रामू यह सुनकर गहरा सदमा गया। वह जानता था कि यदि उसके साहूकार को अपनी ज़मीन दे दी तो उसके जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सड़क पर आ जाएगा। रामू की आंखों में गहरी निराशा थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह बोला, मैं हार मानने वालों में नहीं हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैं इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकता। यह ज़मीन मेरे पितरों का खून पसीना है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। रामू के मन में एक विचार आया और उसने साहूकार से कहा, यही तुम मेरी ज़मीन चाहते हो तो मुझे कर्ज चुकाने का समय दो। मैं मेहनत करूंगा और तुमसे कर्ज चुका दूंगा। साहूकार ने हंसते हुए उसे समय दे दिया, क्योंकि वह जानता था कि रामू के पास कुछ नहीं था। रामू ने फिर से पूरी मेहनत और लगन से खेतों में काम किया। दिन रात कठिन परिस्थिति करके उसने अपनी फसल को उगाया। उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। रामू ने कर्ज चुकाया और साहूकार को उसकी हिस्सेदारी दे दी। रामू की आंखों में अब खुशी, क्योंकि उसने अपने संघर्षों से केवल अपनी ज़मीन बचाई बल्कि अपने परिवार को भी भूखा मरने से बचा लिया। उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे यह संकट से बाहर निकाला। लेकिन रामू जानता था कि जीवन में कोई भी संघर्ष हमेशा खत्म नहीं होता। वह फिर भी अपने खेतों में मेहनत करता रहा, क्योंकि उसने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। उसकी कहानी एक उदाहरण बन गई कि मेहनत और संघर्ष के जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं बच सकती।
बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। रामू की कहानी एक गरीब किसान की उम्मीद और संघर्ष की कहानी बन गई।